बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते रहते हैं। इससे पहले जो है वो लेक्चर नंबर 1 में मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया था। दोबारा से भी आपको बता दूँ, फ़िज़िकल केमिस्ट्री दो चीज़ों के साथ डील करती है, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और फिर उनमें जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको भी स्टडी करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन को और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम, और उसका जो स्कोप है वो आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिहेवियर ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। मज़ीद जो है हमारी एक दो ब्रांचेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब यहाँ तक तो डेफिनेशन तकरीबन वही है जो हमने पीछे फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ी है। और आपने एक बात याद रखनी है, जो भी आप ब्रांच डेफिनेशन लिखने लगें, ये फर्स्ट लाइन तो आप उसकी हिफ्ज़ कर लें, बाकी जो है उनमें एक दो वर्ड्स की चेंजेस आती रहेगी, तो वो आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी प्रॉपरली। इसमें भी आप यही कह देंगे केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक की भी बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप कहेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने यही पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद। तो ये लाइन तो आप हिफ्स कर लें अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और हर डेफिनेशन के शुरू पे आपने ये ऐड करनी है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। कौन कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को और उनके डेरिवेटिव्स को, यानी जितने भी कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने हैं उन और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव्स होते हैं, उनसे निकलने वाले, उनसे बनने वाले। अगर मैं मिसाल के तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन में ऐड कर दूं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस तरह के मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करके एक नई चीज़ बनाऊं, नया कंपाउंड बनाऊं, तो वो आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, कार्बन और हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव्स की। अब इसमें नोट ये है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसका स्कोप है, इसके स्कोप में आपने ये तीन बातें याद रख लेनी है। इसमें हम जो है ये ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ज़ाहिर है जो भी चीज़ हम देखते हैं तो हमें पहले ये होता है ना कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है? ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अच्छा, अब इससे एक रेलिवेंट मैंने एक MCQs यहाँ पे ऐड किया है। अब किस तरह से MCQs पूछा जाता है, इसमें से कोई भी आपसे स्कोप पूछ लेते हैं, स्कोप उठा लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब जिस स्टूडेंट ने तो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा इसके स्कोप को, तो वो फ़ौरन से बता देगा। आपके पास ऑप्शंस है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है डील करती है वो कौन सी ब्रांच है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये मैंने हाईलाइट कर दी, इसका करेक्ट आंसर बी है। फिर थर्ड हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। डेफिनेशन है बिल्कुल बाकी डेफिनेशन वही है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब यहाँ से जो चेंज आ रहा है मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसमें हम दुनिया जहान के तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, सिवाय उनके जो हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। कौन कौन से थे वो? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन या उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। एक बार फिर बता दूं कि कार्बन और हाइड्रोजन और उनके रिलेटिव्स या उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव्स का मतलब बताया। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है माखूज या निकला हुआ, किसी भी चीज़ से बना हुआ।
फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, इसकी जो एग्जाम्पल है डेरिवेटिव्स की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल्स। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर अगर मुख्तलिफ एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है उसको ऐड करें तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। इसका स्कोप यानी कि ये कहाँ पे यूज़ हो रही है केमिस्ट्री की, इस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ पे है। ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स, मेटलर्जी, ये चारों इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिर आगे जो है वो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक्स है, मेटलर्जी। अब इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ क्या है? एमसीक्यूज़ है विच ऑफ फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद मेटलर्जी। वो कौन सी ब्रांच है जो डील करती है मेटलर्जी के साथ। मेटलर्जी क्या होता है? ज़मीन से जो है हम मेटल्स वगैरह को निकालते हैं, वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन गिवन है। करेक्ट ऑप्शन हम ऊपर देख रहे हैं क्योंकि ये स्कोप किसका है, किसका एप्लीकेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ वन है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन एग्जैक्ट केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन है। अगर आप देखें लेक्चर नंबर 1 में जाके तो आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। ब्रांच ऑफ, वहाँ पे साइंस है तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आ जाता है। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। यही बातें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी, आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 में। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है, बायो मीन होता है लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी। तो बायो लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी जितनी भी कंपोजिशन है, जो भी स्ट्रक्चर है, उन तमाम को जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री किसकी स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, कंपोजिशन है, उन तमाम की स्टडी है बायोकेमिस्ट्री। अब इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है मेडिसिन है, फूड साइंसेज है, यानी ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेडिसिन से ताल्लुक ज़रूर होना है। इसके अलावा फूड साइंसेज, ज़िंदा रहने के लिए हमें खुराक की भी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर, हमारा ज़्यादातर दारोमदार जो है वो ज़राअत पर है, एग्रीकल्चर पर है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो इन चीज़ों के साथ डील करती है। अब इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ जो मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो कि अगर हम इन ब्रांचेस को पढ़ते हैं तो यहाँ से इस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद द रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी ब्रांच है यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस को स्टडी करती है? इसका आंसर मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी या डी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कितनी समझ आ गई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शन को स्टडी करती है वो कौन सी ब्रांच है। थैंक यू स्टूडेंट। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।